हेलो एवरीवन, वेलकम टू जौनपुरिया जीके। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर वहां पर फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक? अरुंधति राय, रघुराम राजन, केपी माथुर या फिर सलमान रशदी? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन बी को जाएगा। कौन है? तो रघुराम राजन जो है, रघुराम राजन रघुराम राजन आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? कई बार रिपीट हो चुका है। द थर्ड पिलर पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है द थर्ड पिलर पुस्तक? अरुंधति राय, रघुराम राजन, केपी माथुर या फिर विक्रम सेठ? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ये ऑप्शन बी को जाएगा। किसने लिखी है? तो रघुराम राजन जी ने द थर्ड पिलर नामक पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बताइए कौन है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका? सलमान रशदी, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय या फिर अनीता देसाई? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन सी को चला जाएगा। कौन है? तो अरुंधति राय जो हैं, इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक को? केपी माथुर, रघुराम राजन, अरुंधति राय या फिर सलमान खुर्शीद? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन ए को जाएगा। किसने लिखा है? तो केपी माथुर ने, याद रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है अनसीन इंदिरा गांधी को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मनाया जाने वाला मानसून को समर्पित त्यौहार कौन सा है? तो बताइए कौन सा है मानसून को समर्पित त्यौहार जो कि कावेरी नदी पर मनाया जाता है? आदिपिरक्कू, तिरुवरैयू उत्सव या फिर महामहम या फिर सुवा नृत्य? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसी जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आदिपिरक्कू जो है, आदिपिरक्कू त्यौहार जो है वो कावेरी नदी पर मनाया जाता है और ये मानसून को समर्पित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो बताइए कौन सी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की चर्चित पुस्तक? द थर्ड पिलर, माय डेज एंड आरबीआई, द फ्यूचर ऑफ इंडिया या फिर आई डू वाट आई डू? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन सी को जाएगा। कौन सी है गवर्नर विमल जालान की चर्चित पुस्तक? तो ये जो है द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जालान की चर्चित पुस्तक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट पुस्तक
किस आरबीआई गवर्नर ने लिखी है? तो बताइए किस आरबीआई गवर्नर ने लिखी है ओवरड्राफ्ट पुस्तक? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, विमल जलान या फिर सी रंगराजन? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। किसने लिखी है? तो उर्जित पटेल ने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फर्क्स इन द रोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है फर्क्स इन द रोड के लेखक? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, सी रंगराजन या फिर विमल जालान? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन सी को जाएगा। कौन है? तो श्री रंगराजन जो है, सी रंगराजन इस पुस्तक के लेखक हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई डेज एट आरबीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है माई डेज एट आरबीआई के लेखक? उर्जित पटेल, श्री रंगराजन, रघुराम राजन या फिर विमल जालान? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है? तो सी रंगराजन जो हैं, सी रंगराजन इस पुस्तक के लेखक हैं। माई डेज एट आरबीआई पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है माई डेज एट आरबीआई पुस्तक? उर्जित पटेल, सी रंगराजन, रघुराम राजन या फिर विमल जलान? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ये ऑप्शन बी को जाएगा। किसने लिखी है? तो सी रंगराजन ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। काफ़ी पूछा जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे? 19 अप्रैल, 27 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन डी को जाएगा। कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को जो है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं। 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा शहर बना है? तो बताइए कौन सा शहर बना है 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल शहर? स्ट्रासबर्ग, रियो डी जेनेरियो, रबात या फिर पेरिस? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन बी को जाएगा। कौन बना है? तो रियो डी जेनेरियो जो है वो 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल शहर बना है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा शहर रहा था? तो बताइए कौन सा शहर रहा था 2024 का वर्ल्ड बुक कैपिटल? स्ट्रासबर्ग, रबात, रियो डी जेनेरियो या फिर मोरक्को? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन रहा था? तो स्ट्रासबर्ग जो है वो 2024 का वर्ल्ड बुक कैपिटल शहर रहा था। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस? 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या फिर 19 जनवरी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को जो है 19 जनवरी को राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट? 29 अगस्त, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किनकी याद में मनाया जाता है? तो बताइए किसकी याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है? कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर या फिर मिल्खा सिंह? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसके याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कॉपीराइट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो बताइए कब लागू हुआ था कॉपीराइट एक्ट भारत में? 1947, 1965, 1957 या फिर 1975? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कब लागू हुआ था? तो 1957 में जो है कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कॉपीराइट के तहत किसी लेखक को उनकी मृत्यु के बाद भी कितने वर्षों तक रियलिटी मिलती है? तो बताइए कितने वर्षों तक रियलिटी मिलती है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन सी को जाएगा। कितने वर्षों तक मिलती है? तो 60 वर्ष तक जो है उनको रियलिटी मिलती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, 2026 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा शहर रहा होगा? स्ट्रासबर्ग, रियो डी जेनेरियो, रबात या फिर मोरक्को? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा शहर रहेगा? तो रबात जो है, रबात शहर वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 में होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, रबात किस देश की राजधानी है? तो बताइए किस देश की राजधानी है रबात? ब्राज़ील, मोरक्को, फ्रांस या फिर अर्जेंटीना? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की जो है, मोरक्को देश की राजधानी है रबात, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, 5 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। 17 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बताइए 17 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लीवर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हेमोफीलिया दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय होमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 अप्रैल को, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को? अंतर्राष्ट्रीय लीवर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लिवर दिवस के रूप में जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है? तो बताइए 22 अप्रैल को कौन सा प्रसिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 29 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बताइए 29 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस या फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय डांस डे के रूप में 29 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष हुई थी बुकर पुरस्कार की शुरुआत? 1960 में, 1969 में, 1975 में या फिर 1985 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।